तो हम कल जो भी पढ़े, क्या अच्छा पढ़े? तो राधे राधे बोलो। आज श्लोक पढ़ेंगे 30 पढ़ना है ना, 30। तो देखते हैं इस श्लोक में क्या सीखेंगे। लेकिन आप सपोर्ट नहीं करो, मेरे को ना करो, ठीक है, ना करो। जो डांस, जो अश्लील वीडियो है उसको सपोर्ट करो, और सही है। क्योंकि आने वाले युग में ऐसे ही होने वाला है। अच्छे लोग नहीं दिखेंगे, बुरे लोग दिखेंगे। कहने का मतलब कि अच्छे लोगों की वैल्यू नहीं है, बुरे लोगों की है आने वाले टाइम में। अब तो हो ही रहा है। अब कितना देखोगे, इतने से अनुमान लगा सकते हो आप लोग भी और कोई भी। तो आप जैसे देखो, आपको देखना है आपको किसको प्यार करना है, किससे क्या करना है। बुराई से तो बुराई में रहो, अच्छाई में। ओके, तो ज्यादा क्या बताना है, सबको पता है। लेकिन अब वही तो होता है ना, जो पता होते हुए भी अगर गलत करे तो वो तो सबसे बड़ा पापी होता है। मेरे नजर से क्या, पूरे सृष्टि की नजर, प्रकृति की नजर से वो गलती होता है, सबसे पापी वो होता है। तो अब समझ जाना कौन पापी है कौन नहीं। तो चलो श्लोक को पढ़ते हैं। अब इधर पा होता ही रहेगा। चलो, राधे राधे। हाँ जी मित्रों, तो 30 श्लोक पढ़े ना। कल क्या पढ़े थे याद है? जो पढ़े थे ना कि अन्य लोग भी समाधि में रहते थे तो श्वास रोक देते थे। तो वो क्या होता है, तो इंद्रियों को जो वश में करने तथा आत्म साक्षात्कार की प्रगति के लिए संतुष्ट करते हैं ना। जैसे शरीर के भीतर ही वायु को रोकना, वायु गति, जैसे कि वायु की गति ना दिशा से उल्टा कर सके, इसलिए रोकना। अपना वायु नियमगामी मतलब अधोमुखी है और प्राणवायु ऊर्ध्वगामी है, इसलिए तो श्वास लेने के लिए वो ऐसे करते हैं। तो वही उसी को बोल दिया है कि श्वास रोके रहने। ओके, तो चलो इस श्लोक को पढ़ते हैं कि है क्या इस श्लोक में। ओके, सर्वे पैते यज्ञ विदो यज्ञ छपित कलम सा यज्ञ शिष्टामृत भुजो यान्ति ब्रह्म सनातनम। तो राधे राधे बोलो, और राधे राधे के साथ आप लोग साथ में बोला करो। ओके, कि राधे राधे बोलते रहो और अपने पाप को दूर करते रहो। लेकिन पाप तो दूर नहीं होगा, भोगना ही पड़ेगा। लेकिन जैसे भी हो थोड़ा सा तो कम होगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं इस श्लोक को। इस श्लोक को स्टार्ट किया, इस श्लोक को समझते हैं। ओके, चलो आज श्लोक पढ़ लिए और श्लोक पढ़ने के बाद समझते हैं, ठीक है। तो अब हम यज्ञ के बारे में समझेंगे कि इसमें भी आखिर हम लोग यज्ञ क्यों कराते हैं, किस लिए कराते हैं और क्या हमारा उद्देश्य है इसका। तो इसमें यह है कि ये सभी यज्ञ कराने वाले जो होते हैं ना, यज्ञों का अर्थ जानने के कारण पाप कर्मों से मुक्त हो जाते हैं। जो यज्ञ का अर्थ जानने वाले हो या यज्ञ कराने वाले हो, जैसे कि विभिन्न प्रकार के यज्ञों होते हैं ना, जैसे बताए थे, द्रव्य यज्ञ हो गया, स्वाध्याय यज्ञ हो गया, योग यज्ञ हो गया। ऐसे उपयुक्त व्याख्या से यह देखा जाता है कि इन सब का एक ही उद्देश्य है, और वो है इंद्रिय का निग्रह। जैसे कि इंद्रिय तृप्त, जैसे इंद्रिय तृप्ति ही भौतिक अस्तित्व का मूल कारण है। क्या है हमारे भौतिक का अस्तित्व अभी जो वर्तमान में चल रहा है, तो इंद्रिय तृप्ति। अतः जब तक इंद्रिय तृप्ति से विभिन्न धरातल पर स्थित न हुआ जाए, तब तक सच्चिदानंद के नित्य धरातल तक उठ पाना संभव नहीं है। ओके, इतना समझे। और यज्ञों के फल रूपी अमृत को चक्कर परम दिव्य आकाश की ओर बढ़ते जाते हैं। समझे ये कि जीवन में इस प्रगति से मनुष्य न केवल सुखी और ऐश्वर्य बनता है, अपितु अंत में वह निराकार ब्रह्म के साथ
तदात्म्य के द्वारा श्री भगवान कृष्ण की संगति प्राप्त करके भगवान के शाश्वत धाम को प्राप्त करता है। वैसे कौन प्राप्त करता है? तो जो इंद्रिय को तृप्त करने के लिए प्रयत्न करे, यज्ञ कर सके, और यज्ञों को जानने का, अर्थ जानने का और यज्ञ करने का, ये सब होता है एक इंसान के अंदर, तभी जाके होते हैं ये क्या होते हैं? शाश्वत धाम को प्राप्ति। तो कौन चाहता नहीं कि हम दोबारा जन्म लेने की? अभी भी यार खांसी है, पता नहीं कब ठीक होगी। तो इस श्लोक का सारा उद्देश्य है कि एक ही उद्देश्य है कि हमारा जो इंद्रिय है उसको निग्रह करें, इंद्रिय तृप्ति करें। ओके, तो अब ये कैसे करेंगे आप लोगों को पता हो तो ठीक है, नहीं तो आगे आने वाले श्लोक में मिलेगा ही मिलेगा। वैसे पिछले श्लोक में पढ़ने से कुछ तो अनुमान लग ही जाएगा कि कैसे इंद्रिय तृप्ति होती है। धीरे धीरे सब पता चल जाएगा। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट श्लोक। कौन से श्लोक? 31। तो आज का दिन जो भी था अच्छा था, सही था, और थोड़ी बहुत कन्फ्यूजन चल रही है जिंदगी में कि क्या करे क्या नहीं। तो पता नहीं सबकी जिंदगी में है या नहीं है, तो मेरी जिंदगी में भी चल रही है कन्फ्यूजन। ओके, तो चलो राधे राधे बोलो, पंक्ति स्टार्ट करते हैं। राधे राधे जप करो, कृष्ण नाम रस पिया करो। तो चलो मित्रों कहाँ चले? तो वहीं जहाँ पर हमारे प्रभु है। तो ओके, चलना है कि नहीं चलना है? चलना है तो ठीक है, नहीं चलना है तो वो भी ठीक है। नरक में जाना है तो सही, नहीं तो चलो इंद्रिय तृप्त करने पर लग जाओ। अपना इंद्रिय तृप्त रखो इस कलयुग में और इस भौतिक जगत में। ओके, चलो राधे राधे।